3 तो उसमें बंदूकें थीं और इसके अलावा 11.5 लाख के आसपास हमें नकदी वहाँ से बरामद की गई। इसके अलावा एक पैसा गिनने की मशीन भी वहाँ से बरामद हुई है। दबाव था वही था कि आज उन्होंने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया है, लेकिन हम रिमांड पर भी लेंगे, उसमें पूछताछ उसमें जारी रहेगी। पटना पुलिस की दबिश के बाद विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने आज व्यवहार न्यायालय में सरेंडर कर दिया। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए दानापुर के एएसपी भानु प्रताप सिंह है। सर, काफ़ी दबिश के बाद आज सरेंडर किया गया, कल रात में छापेमारी भी हुई लगातार, क्या पूरी कार्रवाई हुई? देखिए, छापेमारी का जहाँ तक इसमें संबंध है तो उसका आधार और भी था कि हमें गुप्त सूचना मिल रही थी कि कुछ अवैध गतिविधियाँ कोतमा स्थित गांव में चल रही हैं, तो हमने उसमें छापेमारी की थी। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें उसमें रिकवर किए थे। और रही उसके 284/24 केस के अभियुक्त पिंकू यादव को पकड़ने की बात, तो उसमें हमने माननीय न्यायालय से पूर्व में वारंट भी लिया था और इनके यहाँ पे इश्तहार भी चिपकाया गया था। और चूँकि ये भगोड़ा अपराधी घोषित माननीय न्यायालय द्वारा इसको किया गया था, तो उसी को लेकर भी दबिश की गई थी, छापेमारी की गई थी कि इनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन पुलिस के जो दबाव था, दबिश था, उसके कारण इन्होंने माननीय न्यायालय में आज आत्मसमर्पण भी कर दिया। चूँकि आज हम लोगों के पास कुर्की भी थी, कुर्की की कार्रवाई का प्रोसेस शुरू हो गया था और अब चूँकि इन्होंने समर्पण कर दिया है तो हमने कुर्की का प्रोसेस है वो रात में छापेमारी हुई, सुबह आत्मसमर्पण हुआ। रात में क्या क्या चीज़ बरामद किया गया सर, और किसके घर से बरामद हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे हमने इसके जो ठिकाने थे जहाँ ये सूचना थी कि यहाँ ये अभियुक्त रहता है और इन जगहों से अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है, कुछ इनके नाम पर दर्ज हैं, कुछ इनके नाम पर हैं भी नहीं, तो वो भी सारी चीज़ें लिंक की जा रही हैं। तो ऐसे एक घर जहाँ से हमें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम विनोद है, जैसा उसका कहा जा रहा है कि हम इस घर में रहते हैं और हमारा नाम पे दर्ज है, वो भी हम चेक करेंगे उनके नाम पर है या नहीं है। तो वहाँ से हमें चीज़ें बरामद भी, जिसमें मुख्यतः हमारे पास जो मेजर चीज़ें थी जो सीजर बना, उसमें 3 तो उसमें बंदूकें थीं और इसके अलावा 11.5 लाख के आसपास हमें नकदी वहाँ से बरामद की गई। इसके अलावा एक पैसा गिनने की मशीन भी वहाँ से बरामद हुई है। साथ ही साथ पिछली तिथि को जारी किए हुए जो गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर्स होते हैं, जो सामान्यतः ज़मीन की खरीद फरोख्त से इनका संबंध लग रहा था, उनको भी उसमें बरामद किया गया है। और भी उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन जिसमें होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो हमें मिली हैं। और इसके अलावा किसके घर से बरामद हुआ सर? ये जो इसमें जो व्यक्ति अभी इसको गिरफ्तार किया गया है, विनोद नाम है, वो उसमें मिला है। अब घर किसका है उसके भी हम कागजात देख रहे हैं, वास्तव में उस घर का ऑनर कौन है, तब हम उसमें क्लियर कर पाएंगे किसके नाम पर। हालांकि दावा उस व्यक्ति का ये किया जा रहा है कि हम इसी घर में रहते हैं, ये हमारा घर है, तो हम उसमें चेक करेंगे। और उसका अभियुक्त जो पिंकू यादव और टिंकू यादव है 284/24 केस का, उससे उनका कोई पारिवारिक रिलेशनशिप भी है। रात में विधायक रीतलाल यादव के घर में भी आप लोग घुसे थे, छापेमारी हुई थी, दरवाजे तोड़े गए थे? नहीं, हमें सूचना मिली थी कि हमारा, देखिए, हमने एक बार स्पष्ट कर दिया था कि हम बड़े प्रोफेशनल हैं क्राइम में, हमारा किसी से कोई पर्सनल भी नहीं है। दूसरा, क्राइम जहाँ होता है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो हमें सूचना थी कि वो जहाँ छुप सकता है, जहाँ रहता है, तो उसकी वहाँ भी छुपे होने की सूचना थी, तो वहाँ भी उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई हुई थी ये। और चूँकि पुलिस का ये गिरफ्तारी का जो दबाव था वही था कि आज उन्होंने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया है, लेकिन हम रिमांड पर भी लेंगे, उसमें पूछताछ उसमें जारी रहेगी। पिंकू यादव जिस मामले में आत्मसमर्पण किया, विनोद यादव की गिरफ्तारी हुई, दोनों में क्या संबंध है? हाँ, पिंकू यादव इसमें जो समर्पण किया, ये 284/24 केस था जो खगोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज किया गया था। और इस केस में घटना ये थी कि इसमें सिक्योरिटी गार्ड एक एजेंसी चलती थी, तो उसके जो एजेंसी के संबंधित व्यक्ति थे, तो उनको धमकाया गया था, जिसमें हमारे पास वॉइस सैंपल भी है। उसमें धमकाने वाला जो व्यक्ति था वो पिंकू यादव था और इनके द्वारा शूटर हायर करके उस व्यक्ति पर गोलीबारी करवाई गई थी, जिसमें आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर वाले सेक्शंस उसमें भारतीय न्याय संहिता उनके लगे थे। साथ ही साथ जब हमने छापेमारी की तो हमें पता चला कि जो एजेंसी जिसका जो संबंध था, वो जो चीज़ें उसमें यूज होती हैं, विशेषकर जो उसके जो बेल्ट्स हैं या जो उसकी ड्रेसेज हैं, तो वो इनके यहाँ से बरामद किए गए। तो इसमें जो जहाँ से बरामद किए गए वो जगह पर विनोद नाम का व्यक्ति मिला है, जो रीतलाल यादव का भगना है। ये उसके जो अभियुक्त है पिंकू यादव, उनके इसका कोई पारिवारिक संबंध भी है। क्योंकि मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि भाई क्राइम में हम प्रोफेशनल हैं, कोई भी क्राइम करेगा तो हम उससे कौन किसका क्या है इससे हमें बहुत मतलब नहीं है। जो भी क्राइम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कानून का पालन करना पड़ेगा, ये है।
आय से अधिक संपत्ति की बात सामने आ रही है सर। हाँ, इसमें अब हमारा पुलिस के बहुत सारे इसमें स्टेप रहेंगे अब इसमें कि हमें जब चूँकि अब इतने बड़े स्तर पर हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें मिले हैं, तो इसमें हम मुख्यालय स्तर से भी जैसा कि अभी बोला गया है कि चीज़ें कि अब आप भारतीय नागरिक संहिता की धारा 107 है, उसका भी इसमें हम यूज करेंगे कि आप उसको अटैच कर सकते हो प्रॉपर्टी को। अगर पुलिस को ये लगता है कि ये अपराध द्वारा कारित संपत्ति है तो हम उसको अटैच करेंगे और माननीय न्यायालय में उसके लिए कुर्की के लिए उसके लिए आवेदन देंगे। तो आर्थिक अपराध की टीम को भी लगाना हाँ, पड़ेगा? एक ये भी एक और है कि हम इसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो और भी जो एजेंसी हैं, विशेषकर आर्थिक अपराध इकाई हुई या और भी कोई एजेंसी है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो हम वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से इसमें उस कांटेक्ट करेंगे और वो आएंगी टीम अपना काम करेंगे इसमें। चलिए, धन्यवाद। तो अब आर्थिक अपराध की टीम भी इस पूरे मामले में छानबीन कर सकती है, जिस तरीके से एएसपी ने दावा किया है। और दबिश के बाद आज पिंकू यादव ने आत्मसमर्पण किया और रीतलाल यादव के भगना विनोद यादव की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि इस पूरे मामले में विनोद यादव की कहीं ना कहीं संलिप्तता सामने आ रही है। सुजीत कुमार।